बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 6 आज आपका जो टॉपिक है वो है मलका कोसार मरी के मुश्किल सवालात। ठीक है, आप लोगों ने ये रीडिंग बुक पे जो इसके सवालात हैं जो बुक पर दिए गए हैं वो करेंगे। उसके बाद मैं रजिस्टर वाले आपको बाद में करवाऊंगी। सवाल नंबर 2 देखिए, दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। मरी किस इलाके का एक तारीखी और पहाड़ी मकाम है? ये है पंजाब का। ठीक है, गर्मी पड़ते ही कौन मरी का रुख करता है? मुख्तलिफ इलाकों के लोग। 19वीं सदी की तीसरी दहाई में मरी में बेस कैंप किसने बनाया? अंग्रेज़ों ने। 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों को क्या हुई? नाकामी। मरी किसके गिर्द आबाद है? ये एक सड़क के। ठीक है, गर्मियों में मरी की कैसी हवाएं लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं? इसका जवाब है खुनक हवाएं। चेयरलिफ्ट और केबल कार सयाहों की दिलचस्पी का महवर हैं किधर? न्यू मरी में। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 4 देखिए, एराब लगाकर अल्फाज का तलफ़ुज़ वाज़ेह करें। ये मकाम है, मीम पर ज़बर है, काफ पर ज़बर है। ठीक है, उसके बाद मसाफत है, मीम पर भी ज़बर है, सीन पर भी ज़बर है, फे पर भी ज़बर है। उसके बाद मबहूत है, ठीक है, मीम पर ज़बर, बे पर जज़म, हे पे पेश और ते पर भी जज़म। अगला है साम्राज, सीन पर ज़बर है, मीम पर और जीम पर जज़म है। उसके बाद है सयाह, सीन पर भी ज़बर है, ये के ऊपर तशदीद है और ज़बर है और हे है। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 5 जो है वो मैं आपको रजिस्टर पर करवाऊंगी। सवाल नंबर 6 देखें, अल्फाज के मायने लिखें। मसाफत का मायने है फासला, सयाह का मतलब सैर करने वाला, मबहूत हैरान और काबिल दीद देखने के लायक, जानिसार जान कुर्बान करने वाला। उसके बाद सवाल नंबर 7 देखें, दुरुस्त और गलत बयानात की निशानदेही करें। मरी सूबा खैबर पख्तूनख्वा का तारीखी मुकाम है? गलत। गर्मियों में मरी की खुनक हवाएं अपनी तरफ खींचती हैं? दुरुस्त। 1946 में कायद आज़म लियाकत अली के हमरा मरी तशरीफ़ लाए थे? गलत। मशहूर मारूफ लॉरेंस कॉलेज भुरबन के मकाम पर वाक़ है? गलत। तहरीक पाकिस्तान में अहले मरी का किरदार नुमायाँ रहा है? दुरुस्त। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 8 देखें, अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। बुलंद, पस्त। मुतज़ाद उलट को कहते हैं और बुलंद का होगा पस्त, खूबसूरत का बदसूरत, खुन्क का गरम, खुन्क का मतलब होता है ठंडा, उसका उलट होगा गरम, मारूफ का होगा गैर मारूफ। ठीक है, सवाल नंबर 9 देखें, मुहावरात का मफहूम वाज़े करना है। ये सिर्फ मतलब बताना है इनका। ठीक है, कदम जमाना, जगह बनाना, आगोश में लेना, गोद में लेना। उसके बाद तांता बंधना, आमदरफ्त शुरू होना, कदम चूमना, कामयाब होना। ठीक है, कॉलम अलिफ का जो है वो नंबरिंग दें। मरी कॉलम बे के मुतल्लिक़ अल्फाज से मिलाएं। मरी जो है वो तारीख़ी मकाम है, उसके आगे 1 लिख दें। लड़ाई जो है वो क्या है? जंग 2 लिखते हैं। उसके आगे चढ़ाई, चढ़ाई का है बुलंदी, बुलंदी के आगे 3 लिख दें। सनोबर जो है वो दरख्त है, दरख्त के आगे 4 लिख दें। मगन जो है मशहूर, तो उसके आगे 5 लिख दें। ठीक है, आगे देखिए गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती। रोज़मर्रा और मुहावरा के लिहाज से अहले ज़बान की बोलचाल को रोज़मर्रा कहा जाता है। ये जो हम रोज़मर्रा की ज़बान बोलते हैं, इस ज़बान में अल्फाज में अपने हकीकी मायनों में इस्तेमाल होते हैं, जबकि मुहावरा या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों का ऐसा मजमू है जो अपने गैर हकीकी मायनों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, किसी भी ज़बान को दुरुस्त बोलने या लिखने के लिए रोज़मर्रा और मुहावरे से आशनाई ज़रूरी है। ठीक है, कि हम जो रोज़मर्रा की ज़बान बोलते हैं वो दुरुस्त बोलते हैं कि नहीं। अगर खिलाफ़ ज़बान कोई लफ्ज़ बोले या लिखा जाए तो वो गलत शुमार होगा। यहाँ पे कुछ ऐसी मिसालें हैं जो कि हम रोज़मर्रा उसमें गलत इस्तेमाल करते हैं। अब हम उनको उनकी दुरुस्त आशनाई करेंगे। ठीक है, गलत फ़िक्रा देखें। मुझे गाली ना निकालो, ना निकालो नहीं होगा, गाली ना दो। अगला है, वो ख़त पढ़कर हंसने लग पड़े नहीं, हंसने लगे। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, दिन ब दिन मुहावरा जो है वो गलत है। ठीक है, ये है रोज़ ब रोज़। ठीक है, रोज़ ब रोज़ होगा। मुझे झूठ मारने की आदत नहीं, झूठ मारना नहीं होता, झूठ बोलना होता है। वो तो काठ का घोड़ा है, काठ का उल्लू होता है। ये भी मुहावरा है, काठ का उल्लू, जो कोई काम नहीं करता लेकिन वो उल्लू है, घोड़ा नहीं है। इसी तरह हॉल में सुई धरने को जगाना थी, सुई नहीं तिल। हॉल में तिल धरने को जगाना थी, यानी कि बहुत ज़्यादा हजूम था। वो औरत हक्की बक्की रह गई, वो औरत हक्का बक्का रह गई। ठीक है, लफ्ज़ जो है वो हक्का बक्का है। जब फाके से मरोगे तो खुदा याद आएगा, फाके से नहीं, ये भी मुहावरा है, जब फाकों से मरोगे तो खुदा याद आएगा। ठीक है, ये आप लोगों ने इसकी करेक्शन कर लेनी है। ठीक है, अब मैंने आपको इसके रीडिंग बुक के सवालात करवा दिए हैं। अब इसके जुमले और सवाल जवाब जो हैं वो मैं आपको कल रजिस्टर पर करवाऊंगी नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ठीक है, ये लाजमी आप लोगों ने अपना रीडिंग बुक का काम कंप्लीट कर लेना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आप मुझसे अगर कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।